हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र से भी क्वेश्चन आते हैं, डीएन से भी क्वेश्चन आते हैं। ये सभी क्वेश्चन 5 नंबर का जो भी हम कराएंगे, ये क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको आसानी से 5 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं गुणसूत्र है क्या और इसका क्या महत्व है। ठीक है, डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुणसूत्र। तो देखिए, गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में पाई जाने वाली लंबी पतली तंतुओं समान संरचना होती है। ठीक है, एक पतला सा लंबा सा, जिसको हम लोग जो नसें जो होती है ना, पाइप, उस तरह का होता है, जिसमें गुणसूत्र कहते हैं। ये नली यूक्लिड प्रोटीन नामक पदार्थ से बना होता है। यह पदार्थ न्यूक्लिड अम्लों और प्रोटीन के जुड़ने से बनता है। प्रत्येक जाति के जीवों में सभी कोशिकाएं गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। यह गुणसूत्र हमेशा युग्म के उपस्थित होती है। जैसे मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं। आपको याद रखना है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़े होते हैं। तो आपको याद रखना है कि 23 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। बंदर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र 24 युग्म होते हैं। सेब की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र 21 युग्म होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बंदर पूछेगा तो 24 सेबों में पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? 21 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन मनुष्य में पूछ देगा तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। अगर 23 मतलब एक जोड़ी होता है। ठीक है, 23 दूना 46 हो जाता है, याद रहेगा। अगला है कि प्रत्येक जीव जाति स्पीगत सदस्यों की गुणसूत्रों की संख्या तो समान होती ही है, साथ ही उसका आकार और आकृति भी समान होते हैं। अब बात कर लेते हैं महत्व। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? प्रत्येक गुणसूत्र पर छोटे छोटे अनेक दाने होते हैं, जिनके जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जीन कहा जाता है। जो कि पुराने वंशा जो होता है, कई सालों से जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी उसके संतानों के बारे में आपका जीन से पता कर सकते हैं। ये जीन पैतृक या अनुवंशिक गुणों पर वाहक एवं निर्धारित होता है। पैतृक मतलब पिता के, अनुवंशिकता उसके दादा परदादा के से चली आ रही है, उस पर वह आसानी से जीन क्या करता है? वह काम करता है। त्वचा का रंग, बालों का घुंघरापन, आंखों की पुतली रंग, दांतों तथा मुंह की बनावट, स्वभाव आदि ये गुण जीन पर ही आधारित होते हैं। ये आपके दादा परदादा जो भी जैसे रहे होंगे, उनका गाल, उनका रंग संग, उसके भेदभाव, उनके बाद उनका जो बाल कैसे थे, उसके दांत कैसे थे। ठीक है, ये सभी जो होता है वंशागत होता है, जो कि आपके माता पिता या आपके जो अनुवंशिकता होता है दादा, उससे ये प्रचलित आपका दर्शाता है। ठीक है, हमारे शरीर का प्रत्येक कोशिका में लगभग 30,000 से 40,000 जीन होते हैं, जो 46 गुणसूत्रों में लगे होते हैं। जैसे कि जोड़ी कितना होता है? 23 जोड़ी। 23 दूना कितना होता है? 46। तो ये 46 गुणसूत्र होता है, लेकिन ये जोड़ी होता है। 23 जोड़ी होता है, 2 भाग में से बटा हुआ रहता है। ठीक है, हमें लगभग आधी जीन पिता से और आधी जीन माता से प्राप्त होते हैं, और ये माता पिता के संपर्क से ही हमें जीन क्या होता है? प्राप्त होता है। कुछ जीन माता से और कुछ जीन पिता से हमें प्राप्त हो जाती है। क्योंकि संतान को माता पिता से समान संख्या में जीन प्राप्त होते हैं, और संतान की जनकों के अनेक गुणों के समानता के कारण ये जीन ही पाया जाता है। तो ये हमारा था गुणसूत्र और इसके महत्वपूर्ण। तो प्यारे बच्चों, कैसे लगा वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को एकदम दबाकर लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।